न्यूज में हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे बिहार के रामगढ़ विधानसभा सीट के बारे में, जहां राजनीति हो रही है, जहां इलेक्शन हो रहा है, चुनाव वहां पर है। आपको बता दें कि इस बार चुनावी समर में राजद के लिए हालात काफी चुनौतीपूर्ण बनते जा रहा है। इस सीट पर मायावती की पार्टी के उम्मीदवार की उपस्थिति राजद के खेल को बिगाड़ सकती है। आपको बता दें कि दूसरी ओर लोगों की निगाहें जनसुराज पर भी टिकी हुई है। आखिर ऐसा क्या खास है इस बार के चुनाव में? सबसे पहले जानते हैं रामगढ़ सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में। आपको बता दें कि बिहार के राजनीतिक पृष्ठभूमि में रामगढ़ सीट का एक खास महत्व है। यह सीट हमेशा से ही एक हॉटस्पॉट रही है और यहाँ कई दलों की प्रतिष्ठा दांव पर होती है। रामगढ़ सीट पर जातिगत समीकरण, दलों का प्रभाव और स्थानीय मुद्दे काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सीट पर राजद का एक मजबूत पकड़ भी है, लेकिन इस बार कई नए बदलाव और कई नए खिलाड़ी इस राजनीतिक खेल को और भी पेचीदा और दिलचस्प बना दे रहे हैं। मायावती की पार्टी की बात करें तो बसपा में अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जो सीधे तौर पर राजद के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। इस वजह से राजद की राजनीति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं मायावती की पार्टी के उम्मीदवार की, जो इस बार रामगढ़ सीट पर राजद के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर चुके हैं। बसपा का दलित और पिछड़ा वर्ग का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, लेकिन मायावती के उम्मीदवार की मौजूदगी यहां राजद के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, जिससे राजद के लिए यह सीट बचाना कठिन हो सकता है। बसपा एक अहम फैक्टर है कि यह दलित और पिछड़े वर्ग को एकजुट कर राजद को वोट बैंक में कमजोर कर सकता है। वहीं अगर बता दें तो मायावती की छवि और उनके उम्मीदवार की लोकप्रियता कई मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है। यदि बसपा के उम्मीदवार दलित और पिछड़े वर्ग का समर्थन पाने में कामयाब हो जाते हैं तो राजद के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। अब देखते हैं कि राजद के लिए क्या चुनौतियां हैं और उनकी रणनीति क्या हो सकती है। रामगढ़ सीट पर राजद का एक मजबूत पकड़ रहा है, लेकिन इस बार उन्हें न केवल बसपा के उम्मीदवार से बल्कि जनसुराज प्रशांत किशोर की बढ़ती लोकप्रियता से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। राजद की मुख्य चुनौती होगी कि वह अपने पारंपरिक वोट बैंक को सुरक्षित रख सके। इसके लिए पार्टी को दलितों, पिछड़ों और युवाओं को साथ लाने पर ध्यान देना होगा। राजद के नेता तेजस्वी यादव इस समय जोर शोर से रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं, ताकि वे अपने वोटरों को यह यकीन दिला सके कि राजद में ही उनकी समस्याओं का हल कर सकती है। लेकिन यहाँ देखना होगा कि क्या राजद की रणनीति बसपा और जनसुराज के बढ़ते प्रभाव के सामने टिक पाएगी या नहीं। रामगढ़ सीट पर एक और दिलचस्प पहलू, एक और चीज है, यह है कि लोग जनसुराज से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, एक नया विचारधारा के साथ रणनीति से उभर रहा है, जो भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शिता लाने की बात कर रहा है। इस दल की प्रमुख अपील यह है कि किसी भी जाति या धर्म बंधन में बंधे बिना सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाए। जनसुराज की बढ़ती लोकप्रियता जो है, इस बात का भी संकेत है कि लोग एक बदलाव चाहते हैं और पुराने ढर्रे की राजनीति से उब चुके हैं। खासकर युवाओं के बीच जनसुराज की पकड़ काफी मजबूत होती दिख रही है और जो युवा है वो रामगढ़ के लोग इस बार एक विकल्प के रूप में जनसुराज को देख रहे हैं, जो उनके मुद्दे को हल कर सके और उन्हें एक बेहतर भविष्य का भरोसा दिला सके। अब बात करते हैं कि इस चुनावी मुकाबले में जनमत का क्या प्रभाव हो सकता है। देखिए, रामगढ़ सीट जो है वहां पर चुनावी माहौल देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि यहाँ के मतदाता इस बार बदलाव चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजद को पारंपरिक वोट बैंक का सहारा है। लेकिन बसपा और जनसुराज के मैदान में होने से इस बार समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहा है। बसपा की बात करें तो इसकी उपस्थिति से राजद के वोट बैंक में बंटवारा हो सकता है और इसका सीधा फायदा जनसुराज को मिल सकता है, यानी प्रशांत किशोर की पार्टी को। कई लोग मानते हैं कि यदि जनसुराज सही रणनीति और मुद्दों के साथ आगे बढ़ती है तो यह रामगढ़ सीट के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आप क्या सोचते हैं? आप भी हमारे साथ कमेंट करके साझा करें और देखते रहिएगा आज फर्स्ट न्यूज। धन्यवाद।